हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ निफ्टी बैंक के बारे में सबसे पहले आज। और कल जो हमने चर्चा की थी और हमने यही चर्चा की थी कि 35,300 के ऊपर जो है बाजार जाने चाहिए, लेकिन कम से कम अगर 1 घंटे बाजार ऊपर ट्रेड करते हैं तो ही कोई मजबूती आप मान सकते हैं, अदरवाइज बाजार को कमजोरी ही फेस करनी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ। निफ्टी बैंक देखिएगा 35,378 गया, बाजार जो है उस लेवल को जो है होल्ड नहीं कर पाया। 1 घंटे तक हमने जो है कोशिश की कि भाई 1 घंटे कम से कम बाजार ऊपरी लेवल पर सस्टेन करे, लेकिन बाजार ने करीबन आधे घंटे बाद ही जो है आधे पौने घंटे के अंदर ही दम तोड़ दिया। और 35,300 जैसे ही टूटा तो फिर देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन चेन के डेटा भी यही कह रहे थे कि 35,300 और 200 पर एग्रेसिवली जो है कॉल राइटिंग शुरू हो गई दिन में। तो ये तो पक्का था कि 35,300 अब जो है दोबारा दिन के अंदर जो है दोबारा नहीं आएगा, या आएगा तो जो है होल्ड नहीं कर पाएगा। और ये जो सुबह का टाइम था, ये सुबह के अंदर ही ये 35,300 टूट गया तो बाजार कमज़ोर हो गए। और लास्ट के 20 मिनट आप देखिएगा बाजारों के अंदर जो जबरदस्त तरीके से सेलिंग हुई, स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर। तो निफ्टी बैंक जो है सुबह मजबूती दिखा रहा था निफ्टी के सामने, लेकिन जैसे ही होल्ड नहीं कर पाया तो कुल मिलाकर आईसीआईसीआई बैंक ने आज बड़ी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी जो है संभाल नहीं पाया। और अंत में देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक भी जो है फ्लैट ही हो गया। तो कुल मिलाकर निफ्टी बैंक के अंदर जो लास्ट के आधे घंटे में सेलिंग हुई। अब कल के बारे में निफ्टी बैंक पे क्या राय है, तो पहले आइए देखते हैं कैंडल्स क्या है। तो देखिएगा ये इसी दौर के अंदर जो है बाजार चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और देखिएगा ये लेवल पहले भी बाजार इस एरिया में रह चुका है। मेरा आउटलुक क्या बनता है अभी आज की डेट में, अगर मैं बात करूं तो देखिएगा हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि निफ्टी के ऊपर, निफ्टी बैंक के ऊपर जो है बैंक के आरबीआई ने भी जो है एक जो है चिंता जाहिर की है कि जो एनपीए है वो बढ़ सकती है अगले साल 2022 के सितंबर क्वार्टर तक। तो ये तो देखिएगा हम लोग पहले से ही डिस्काउंट करके बैठे हुए हैं, और मैं पिछले 1.5 साल से आपके साथ ये चर्चा करता भी रहा हूँ कि अभी देखिएगा आपको जो है कुल मिलाकर जो है आरबीआई ने एक रूम तो दे दिया था कि ठीक है जी हम आपको बेल आउट कर देंगे, लेकिन कुल मिलाकर अब वो जो रिस्ट्रक्चरिंग जो है लोन की होगी आगे चल के, उसका असर जो है देखा जा सकता है। तो अल्टीमेटली हम बैंकों के ऊपर ज़्यादा बुलिश थे भी नहीं कभी, लेकिन कुल मिलाकर देखिएगा बैंकों में ऊपर से जो एक तरीके से ट्रेडिंग ट्रैप जो है किया है, उसको देखते हुए जो है हमें लगता है कि बाजार के अंदर ये सब चीज़ें डिस्काउंट थी। और जो 33,900 और 35,900 इसके बीच में जो है बाजार अभी मुझे लगता है आगे भी जो है घूमता रहेगा। और जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे मुझे लगता है कि यही जो है रीज़न, मुझे लगता है कि यहीं पर कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर कोई इंटरनेशनली कोई सीवियरिटी आ गई तो बात अलग है, क्योंकि जब तक बैंकों के रिजल्ट नहीं आएंगे तो जो है बाजार शायद जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करेगा इसके नीचे। तो ये जो है टाइम स्पेंड जो है बाजार यहाँ पे करेगा। अब कल के लिए क्या आउटलुक लगता है मुझे, देखिएगा फंडामेंटली अभी भी मैं बुलिश नहीं हूँ बैंकिंग स्टॉक्स पर, लेकिन फिर भी जो है बाजार ट्रेडिंग सेटअप से जो है चलता है। तो ऊपर से जो ट्रेडिंग सेटअप है वो काफ़ी जबरदस्त तरीके से जो है कॉल राइटिंग 35,200 और 35,300 में आज देखने के लिए मिली दिन के भर के दौरान। तो ये पता चल गया था कि हाँ अब बाजार अगर 35,300 क्रैक कर रहा है तो जो कॉल राइटिंग थी वो जबरदस्त तरीके से बढ़ी थी। तो ये तो पक्का था कि बाजार आज उठने वाला नहीं है। अब लास्ट में जो है सेलिंग हो गई 20 मिनट के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो ऑपरेटर्स हैं वो शायद इस तरीके का माइंड सेट लेके गए हैं कि कल शायद निफ्टी बैंक को 35,800 जो मेजर स्पोर्ट है उसके नीचे लेके जाए, और शायद हो सकता है उसके नीचे भी 200-300 पॉइंट 35,500 तक भी शायद बाजार को लेके जाया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सुबह जब बाजार को वहाँ पे लेके जाया जाएगा तो जनरली शॉर्ट्स कवर किए जाएंगे, और बाद में शायद शॉर्ट्स करने वालों को शाम को ट्रैप किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जो है मंदी बैंक निफ्टी के अंदर है। तो अगर किसी भी तरीके का पुल बैक आता है निफ्टी बैंक के अंदर नीचे लेवल से, तो एक जबरदस्त तरीके का पुल बैक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये देखना पड़ेगा बाजार के मार्केट आवर्स के दौरान ही। देखिएगा लग तो ये रहा है कि पहले नीचे ही जाना है बाजार, और नीचे जाके उठने की संभावना भी हमें लग रही है। तो ये हालांकि डेटा पॉइंट्स में नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ऑप्शन चेन की जो डेटा है दिन में 1:30-2 बजे तक जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो प्रीमियम उनके ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि आपको एक शॉर्ट कवरिंग जो है जबरदस्त तरीके से देखने के लिए मिल सके।
तो निफ्टी बैंक के अंदर बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट्स हैं। अगर वो शॉर्ट्स कैरी हो गए तो वो शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि अगर 34,500 के आसपास या उसके नीचे बाजार जाता है तो शॉर्ट्स जो है कवर होने के लिए आएंगे, और सिमिलरली जिनके पास भी शॉर्ट्स पोजीशन है वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे वहाँ पे। और उसके बाद अगर कोई भी अग्रेसिवली वहाँ पे शॉर्ट्स मारता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे शॉर्ट्स को ट्रैप करने के बहुत अच्छे चांसेस जो है बनेंगे। और लास्ट के एक्सपायरी वाले दिन जो प्रीमियम में 10-20-30 रुपये रह जाते हैं दिन में, तो आउट ऑफ द मनी के, तो वहाँ पर जो है आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद के जो है हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वहाँ से एक पुल बैक करने की जो पूरी जो है कोशिश आपको करते हुए नजर आए। तो आज की जो क्लोजिंग है वो वीक क्लोजिंग है, रेड कैंडल है, ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखा, तो ये तो देखिएगा कैंडल तो वीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे हम बाजार में पहले 2-3 बार जो है हम निचले लेवल से गए और फिर वहाँ से पुल बैक होते हुए नजर आए। और ये ऐसा ही नहीं है, जब बाजार ने रैली की थी और ये जो अभी 40,000 से ऊपर जब बाजार गया तो उससे पहले भी यही रेंज थी कंसोलिडेट करने की, तो 33,900 से 35,900 इस रेंज के बीच में ही था। तो अब मुझे लगता है कि कल बाजार के अंदर जो जिस तरीके से शाम को सेलिंग हुई है, बाजार को शायद एक बार नीचे खींचने की कोशिश की, और नीचे मुझे लगता है कि फिर सब लोग जब शॉर्ट्स होंगे कि भाई बाजार इतना वीक हो रहा है, तो मुझे वहाँ पर लग रहा है कि जब सब लोग मंदी खेल रहे होंगे और कल एक अच्छा खासा पुल बैक जो है हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसका कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि फंडामेंटली मैं बैंकिंग स्टॉक्स पर बुलिश हूँ। वॉल्यूम्स आज भी नहीं थे बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर, और सबसे खास बात ये है कि जो सबसे दिग्गज जिसके रिजल्ट्स थे पीछे ICICI बैंक, वो भी जो है शाम तक होते हुए वीक पड़ा हुआ नज़र आया। HDFC बैंक लगातार इतने समय से जो है वीकनेस दिखा रहा है, कोई पुल बैक है नहीं। SBI भी देखिएगा 450 पर आज, हालांकि टॉप लूजर था बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर, वो भी पुल बैक नहीं कर पाया। एक्सिस बैंक, ये सब मतलब ओवरसोल्ड सिचुएशंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो टेक्निकल एक पुल बैक की भी चांसेस जो है बनते हैं। अगर 33,900 अगर बाजार तोड़ दे, चांसेस नहीं है यार कल बिल्कुल मुझे उसके, लेकिन क्योंकि जो शॉर्ट्स हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं, शॉर्ट में कवरिंग आ गई तो बहुत बुरे तरीके से जो है बाजार जो है शॉर्टर्स को ट्रैप कर सकता है। तो इसलिए कल जो है शॉर्ट्स अगर आपने कर रखे हैं तो 34,500 या 34,500 और 800 के बीच में शायद अगर बाजार वहाँ टिकता है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट्स अपने कवर कर लेने चाहिए एक बार, और फिर अगली सीरीज़ के अंदर जब शुक्रवार को बाजार होंगे तो वहाँ पे देखना चाहिए। हालांकि मैं कोई बुलिश सेंटीमेंट नहीं हूँ, अंडरटोन बाजार की अभी भी बेरिश है, और बाजार की बेरिश अंडरटोन के हिसाब से जो भी डेली ट्रेडर्स हैं वो जो बियर माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं तो वो अच्छा पैसा बना भी रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर वीकनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी बैंक निफ्टी में थी, लेकिन आज एक नैरो रेंज के अंदर बहुत समय के बाद एक बहुत नैरो रेंज, केवल 100 पॉइंट्स के दायरे के बीच में बाजार काम करता रहा, एकदम बोर कर दिया था। लास्ट में अगर आधे घंटे में अगर ये मूवमेंट नहीं आती तो आप ये कहते हैं बड़ा बिल्कुल बोरिंग दिन था। और सबसे खास बात यह कि दिन भर ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो जो है जबरदस्त तरीके से उनका जो है शाम को डीके होता, लेकिन वो तो शाम को नीचे बाजार में एकदम वोलेटिलिटी बढ़ गई, तो जिसकी वजह से प्रीमियम जो ऑप्शंस के वो एकदम फिर दोबारा से बढ़ते हुए नजर आए, यानी कि इंडिया विक्स जो है वो वहाँ पर जो है लास्ट के 15-20 मिनट में बढ़ गया। और यहाँ पे अगर कैंडल्स की बात करें तो कैंडल जो मैंने आपको बोला था कि एक रेजिस्टेंस एरिया आएगा 17,300, वो 17,300 आज फिर रेजिस्टेंस जो है उसके पास जब बाजार जाना था तो रेजिस्टेंस फेस हो गया, तो 285 से ही जो बाजार उल्टा हो गया। तो कुल मिला के 17,300 जो एक मेजर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में 35,300 थी और 35,500 थी, तो 35,300 और 35,500 कल भी एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेंगे। और अगर 35,500 के ऊपर अगर बाजार चला गया तो भाई सब बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी। और हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी इतने तगड़े रेजिस्टेंस है 35,300 पे, बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग है, तो चांसेस नहीं लग रहा है कि हमें ये जो है। लेकिन अगर नीचे की तरफ अगर बाजार जाता है 34,500 की तरफ, तो वहाँ पर जरूर हमें लगता है कि वहाँ से जरूर पुल बैक आना चाहिए। अगर ऊपर बाजार चलते हैं तो फिर देखिएगा सेलिंग आ जाएगी, और अप्रोक्सीमेटली 35,000 के हेर फेर में ही शायद आपको एक्सपायरी देखने के लिए मिले, अगर कोई मेजर जो है शॉर्ट कवरिंग ना है, क्योंकि पूरे 2 महीने से आप जो है मंदी देख रहे हैं। अगर ये मंदी तीसरे महीने में भी रोल ओवर होती है
तो आपको पुल बैक नहीं मिलेगा देखने के लिए। बट अगर निचले लेवल्स पर अगर बाजार सुबह ही जो है अगर 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे चला जाता है तो आप ये मान के चलिएगा कि पुल बैक हो जाएगा। और सिमिलर स्टोरी जो है निफ्टी के ऊपर देखिएगा, 17,000 की बहुत अच्छी सपोर्ट है। अगर 17,000 के आसपास अगर निफ्टी जाएगा तो मुझे निफ्टी में भी यही उम्मीद है कि 17,000 के आसपास जाएगा तो निफ्टी 17,000 से भी पुल बैक करता हुआ आपको नजर आएगा अगर कोई भी सेलिंग प्रेशर बनता है तो। और डीवीज लैब, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, आइसर मोटर, टाइटन जो है तेजी में थे। एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एसबीआई और टाटा मोटर्स और अदानी पोर्ट्स कमजोरी में थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो दिन भर जो है सुबह तो बहुत अच्छी थी, फिर दिन में जो है थोड़ी थोड़ी कमजोर होती हुई नजर आई और लास्ट में एडवांस डिक्लाइन रेशो खराब हुई शाम के सेशन के अंदर। बहुत सारे जो है अच्छे शेयर्स हैं, आज काफ़ी अच्छी तेजी थी। और हमारे पोर्टफोलियो का शेयर रेन इंडस्ट्रीज, उसमें आज एक अच्छी तेजी थी। और कुल मिलाकर जो है कल जो है कुछ टायर शेयर्स में अच्छी तेजी थी। उसी तरीके से जो है आज जो एग्रो से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, जनरली पेस्टिसाइड्स वाली जो कंपनीज थी, भारत रसायन जैसी कंपनी या NACL इंडिया जैसी कंपनी जो है बहुत अच्छी तेज़ी के साथ काम कर रही थी। तो ये एक पॉजिटिव रुझान जो है इस तरीके की कंपनीज में आज देखने के लिए हमें मिल रहा था और वॉल्यूम के साथ जो है बाइंग हो रही थी इस जो है कमज़ोर माहौल के अंदर भी। तो अब जो है स्मॉल कैप मिड कैप में एक अच्छा रुझान जो है आज एक बाइंग इंटरेस्ट जो है देखा जा रहा था। और इसी तरीके से अभी एक नई IPO में आया हुआ शेयर जो है लेटेंट व्यू, उसके अंदर भी जो है 10% का अपर सर्किट लग गया था। हालांकि लास्ट के 5-10 मिनट के अंदर वो सर्किट टूट गया जब बाजार में गिरावट हुई। तो इसके बाद बात करें तो जो कमजोरी है वो आइसर मोटर, सन फार्मा, बजाज ऑटो, डीवीज लैब, सॉरी जो तेजी है आइसर मोटर, सन फार्मा, बजाज ऑटो, डीवीज लैब और इंडसइंड बैंक जैसे शेयर्स में रही। और ITC, SBI, कोलंडी और NTPC जो है कमजोरी के साथ काम करते हुए नजर आए। अगर हम FNO डेटा की बात करें तो कैश मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो आज फिर सेलर हो गए। तो कल की बाइंग के बाद आज दोबारा से सेलिंग आपको देखने के लिए मिली। और देखिएगा FIs बहुत बड़ा माल जो है बेच के बैठे हुए हैं और मेजर जो सेलिंग है वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर ही है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। DIIs ने देखिएगा लगातार बाय किया है, आज भी जो है DIIs ने ही बाजार बचाया है। 29 दिसंबर की बात करें तो आज FIs का जो इंडेक्स फ्यूचर्स है उसमें मामूली सी सेलिंग की पॉइंट्स जो है डेटास कम हो रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है और स्टॉक फ्यूचर्स में मामूली सेलिंग है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि FIIs की जो सेलिंग है वो थोड़ी हल्की पड़ रही है, जिसकी वजह से भी हमें लग रहा है कि निचले लेवल्स पे जो है सेलिंग नहीं करनी चाहिए बाजार के अंदर। निचले लेवल से पुल बैक की उम्मीद है और निचले लेवल से हमें लगता है कि खरीदारी देखने के लिए मिल सकती है। पोर्ट कॉल रेशियो भी देखिएगा 1:1 है, तो बराबर का मामला है। जो जिस तरीके से 0.56 0.6 के आसपास जो है बाजार महीने के बीच में थे जब जहाँ से सेलिंग हुई, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा इंप्रूव करके आ चुके हैं। तो कुल मिला के इन पॉइंट्स को देखते हुए भी ज़्यादा कमजोरी हमें नहीं लगती, लेकिन फिर भी देखिएगा अंडरटोन बाजार की बेरिश ही है। और कुल मिला के देखिएगा ओपन इंटरेस्ट क्या जबरदस्त तरीके से, कॉल राइटिंग देखिएगा 17,200 से लेके 17,400 तक करीबन 1 लाख से ज़्यादा जो है कॉल राइटिंग हुई है। और वहीं पर पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये डेटा इसका आधा भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या था कि कॉल राइटर बड़े एग्रेसिव थे, वो बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। ये तो देख के जो है आज लग रहा था। अब देखते हैं कि कल ऑप्शन चेन के डेटा किस तरीके से है। तो अभी तो ऑप्शन चेन की जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पर ऑप्शन चेन के अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट को भी देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो 17,300 में बना हुआ है, जहाँ पे 1,58,000 है जो नियर बाई जो है कॉल राइटिंग है। वैसे तो 17,500 में, और अगर नीचे के और अगर पुट की साइड में देखेंगे तो 17,000 पर 191 है। तो 191 के जो ऑप्शन चेन डेटा है 17,000 पे, तो 17,000 आपको ब्रेक होता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। और इसीलिए मैंने बोला भी कि अगर 17,000 पे बाजार जाता है तो वहाँ से पुल बैक आपको आता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी के अंदर देखिएगा थोड़े से डेटा अभी भी वीक है, जबरदस्त कॉल राइटिंग 35,000 से देखिएगा यहाँ तक अगले 500 पॉइंट में 1 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको ऑप्शन जो है कॉल राइटिंग है,
जबकि पुट राइटिंग है ही नहीं। तो पुट राइटिंग है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, और जो होनी भी थी वो शाम तक होते होते ख़त्म हो गई। तो जो भी पुट राइटिंग थी हमने देखी जो दिन में थी, वो सब अनवाइंड हो गई। जब जैसे 35,000 का बाजार टूटा, 35, 135, 200 सारी पुट राइटिंग जो है अनवाइंड होती हुई हमें शाम को नजर आई। तो 3 से 3:30 बजे के बीच में पुट राइटिंग जो थी वो सब अनवाइंड होती हुई नजर आई। तो इसका मतलब है कि कॉल राइटिंग जबरदस्त है, बाजार को 35,000 के नीचे जो है रोकने की कोशिश जो है हो सकती है। हालांकि ऑप्शन चेन के डेटा 35,000 पर जो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का डेटा है नहीं, तो 35,000 पे दोनों जो डेटाज हैं वो बराबर हैं, कॉल के भी और पुट के भी टोटल अगर हम देखें तो मोर और लेस। तो इन डेटा पॉइंट को देख के लगता है कि शायद 35,000 के आसपास ही बाजार को क्लोज करने की कोशिश हो कल भी, और बाजार हो सकता है कि एक बार आपको 34,500 34,600 की तरफ जाता हुआ नजर आए, और वहाँ पर शायद मुझे लगता नहीं कि सस्टेन करेगा, क्योंकि बाजार पहले से ओवरसोल्ड है। लेकिन फिर भी जो लोग बायर हैं वो फंसे हुए हैं, तो एक बार उनको पेन क्रिएट तो कराएगा ही कि भाई साहब आप फंसे हुए हो, या तो मार्जिन लेके आओ या अपनी पोजीशन को रोल ओवर करो। तो इस तरीके की सिचुएशंस होती है। तो जहाँ पर भी बाजार के अंदर फंसे होते हैं, वहाँ पर जो हेज फंड्स हैं या जो बाकी अपॉर्चुनिटी वाले लोग हैं वो उधर फंसाने की कोशिश जो है हमेशा करते हैं, और यही देखिएगा अभी बाजार में चल रहा है। तो अभी जो है बुल्स फंसे हुए हैं, और इसी तरीके से आप देखिए पिछले 1-1.5 साल से बियर फंसे हुए थे, तो बियर्स को निकलने नहीं दिया और बाजार हर रोज नई हाई लगाता था, चाहे फंडामेंटल्स कुछ भी हों। इसी तरीके से आप देखिएगा बुल्स फंसे हुए हैं, तो बाजार को उठने नहीं दिया जा रहा। तो बट कुल मिलाकर बात ये है कि बुल्स जो है हालांकि मजबूत रहते हैं, क्योंकि वो कैश डालकर माल खरीद सकते हैं। बियर के पास एक ही बात है कि उसके पास माल होगा तभी बेच पाते हैं, लेकिन F&O के जो प्लेटफॉर्म्स है वो सुविधा उपलब्ध कराता है आपको। लेकिन कुल मिलाकर हमें लगता है कि जो अभी भी बाजार के अंदर अंडरटोन तो बेरिश है, फंडामेंटल रीजंस हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आप आंख बंद करके जो है मंदी नहीं खेल सकते। बाजार मंदी के बीच में भी बीच में जो आपको पुल बैक देता रहेगा, और अभी 2 एक्सपायरी जो है बहुत ही मंदी हुई हैं। तो अगली एक्सपायरी नए साल में क्या ये ट्रेंड बदलेगा, तो ये डेटा पॉइंट जो है कल की एक्सपायरी के बाद ही जो है क्लियर होंगे। बट मुझे फिर भी लगता है कि एफआईज बहुत जबरदस्त सेल कर चुके हैं अभी, तो अगर उनकी सेलिंग कम भी होती है तो बाजार शायद टाइम स्पेंड करना चाहेगा। किसी भी तरीके का जो व्यू है बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से आगे टाइम पे। तो पहले हम वेट एंड वॉच करेंगे, तो एक रेंज है इसी के आसपास जो है बाजार घूमना चाहिए, और जब तक रिजल्ट सीजन शुरू नहीं होगा तो बहुत बड़ी वीकनेस हमें लगती भी नहीं है और बहुत बड़ी तेज़ी भी नहीं लगती है। और रीज़न ये है कि क्योंकि बाजार रिजल्ट का इंतजार करेगा, और रिजल्ट पर रिएक्ट करने के लिए जो है हमें इंतजार करना चाहिए कि बाजार रिजल्ट को देख के किस तरीके से रिएक्ट करता है। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।